स्टूडेंट आईटीआई फिटर ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था स्टील की उत्पादन विधि, उसमें मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया था कि सीमेंटेशन, देखिए आप हिंदी के सीमेंटेशन स से लिखते हैं, वैसे स से सीमेंटेशन प्रोसेस में क्या बनेगा आपका स्टील। बेसिमर जैसे उससे बेस मटेरियल होता है, उसमें माइल्ड स्टील बनता है। क्रूसिबल, देखिए क्रूसिबल के इंग्लिश के पहले अक्षर जो होता है सी, यानी कास्ट स्टील बनता है। और आपका हो गया आपका इलेक्ट्रिक विधि था, इलेक्ट्रिक विधि में आपका स्टेनलेस स्टील और हाई स्पीड स्टील बनता था। और आपका एक विधि था एलडी प्रोसेस, उसमें हमारा हाई क्वालिटी स्टील या गुड क्वालिटी स्टील बनता था। और आज हम लोग देखेंगे स्टील के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टील देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ स्टील, ठीक है। मैं इसको आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आपको याद करना है, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कितने परसेंट क्या है, कितना परसेंट क्या है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ स्टील पढ़ने से पहले हम लोग जान लेंगे स्टील हमारा किससे बना होता है, ठीक है। जो हमारा स्टील होता है, इधर देख लेते हैं। जो हमारा स्टील होता है, स्टील ये हमारा आयरन, Fe को हम लोग आयरन कहते हैं, आयरन और कार्बन इसके मिक्सचर से बना होता है, ठीक है। और इसमें कार्बन की परसेंटेज जो होती है हमारी स्टील में, परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होते हैं ये हमारा वेरी करता है 0.01% से 1.6% तक। 1.6 भी कह सकते हैं या 1.7% भी कह सकते हैं, इसको 1.7% तक आपका इसमें कार्बन होता है, ठीक है। इतना ही आपका वेरी करता है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब चलिए हम लोग टाइप ऑफ स्टील में आ जाते हैं। ये हमारे कितने तरह के होते हैं? ये हमारे 4 तरह के होते हैं। पहला आपका होता है डेड माइल्ड स्टील, और आपका दूसरा जो होता है लो कार्बन स्टील। हमारा थर्ड हो गया मीडियम कार्बन स्टील। और जो हमारा फोर्थ पार्ट होता है वो हमारा होता है हाई कार्बन स्टील। तो स्टूडेंट देखिए हमारे ये 4 तरह के स्टील होते हैं। पहला होता है डेड माइल्ड स्टील, दूसरा होता है लो कार्बन स्टील, तीसरा होता है मीडियम कार्बन स्टील, जो चौथा होता है हमारा हाई कार्बन स्टील होता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कार्बन परसेंटेज क्या होता है। बहुत से क्वेश्चनों पेपर में क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली आपका यूपीआर यूनियल हो गया, ये सब जो अभी नए वैकेंसीज आई हैं इन सब में यही सब पूछेगा, इसमें कार्बन परसेंटेज कितनी होती है। आप आईटीआई में तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना लेवल अप करना पड़ेगा, ठीक है। आइए हम लोग, अब मैं इसको याद करने का आपको ट्रिक बताता हूं कैसे आपको याद करना है। देखिए आपको मैंने बताया कि कार्बन परसेंटेज 0.01% से 1.6% तक होता है, ठीक है। तो हमारा जो डेड माइल्ड स्टील होता है इसमें हमारी कार्बन परसेंटेज होती है 0.01 से 0.15 इतने परसेंट तक हमारे कार्बन होते हैं, इसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील के लिए। तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, आप यहां पे लिख लीजिए 0.15 से ये हमारा गया, ठीक है। 0.15 से कितने तक होता है हमारा 1.6 तक, ये हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन है, कार्बन परसेंटेज है, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसका आप जस्ट डबल कर दीजिए, ये आपका हो गया 0.30 और आप इसका हाफ कर दीजिए,
इसका हाफ करने पे कितना आएगा 0.8। ये आपको समझ में आया? देखिए फिर से बता देता हूँ, 0.15 से 1.6% तक आपके ये तीनों कार्बन वेरी करते हैं, ठीक है। तो आपका ये 0.15 का जस्ट डबल कर दीजिए 0.30 हो गया, और 1.6 मैंने जो लिखा था उसका आधा कर दीजिए 0.8 हो गया, ठीक है। अब देखिए 0.15 से 0.3% ये आपका हो गया लो कार्बन स्टील। इसको हम लोग LCS से शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसको लो कार्बन स्टील, ठीक है। 0.30% से 0.8% तक ये आपका हो गया मीडियम कार्बन स्टील, और आपका 0.8% से 1.6% तक का ये आपका हो गया हाई कार्बन स्टील। इसको हम लोग HCS लिखेंगे। देखिए बहुत सिंपल तरीका है, आपको बस ये वैल्यू याद रखनी है। ये तो आपको सबको पता है कि 0.01% से 1.6 या 1.17% तक आपका ये स्टील में कार्बन होता है, ठीक है। तो आपका ये इसको बस याद कर लीजिए, 0.1 से 0.15% तक आपका ये डेड माइल्ड स्टील होता है, ओके। इसके बाद देखिए आप 0.15 हो गया, यहाँ से लेके 1.6 आपको ये वैल्यू में ये तीनों कार्बन स्टील आते हैं। तो आप इसका देखिए ट्रिक, इसको आप डबल करिए, 0.30% हो गया, इसका आधा करिए 0.8% हो गया, 0.15 से 0.30 लो कार्बन स्टील हो गया, ये आपका 0.30 से 0.8% मीडियम कार्बन स्टील, ये आपका हाई कार्बन स्टील हो गया 0.8 से 1.6% तक। और हाँ, ये आपको लो कार्बन स्टील को हम लोग माइल्ड स्टील भी कहते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लो कार्बन स्टील क्या है, माइल्ड स्टील क्या है, ठीक है। और ये आपका टाइप्स ऑफ स्टील आपका टॉपिक कवर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में बनते हैं, वो भी एक स्ट्रक्चर ही है स्टील का। इसको मैं रफ कर देता हूं। स्टूडेंट, मैंने अभी आपको स्टील के प्रकार बताए। अब देखिए आपका यूपी आर्विनल का पेपर है और आपके और सब बोरिंग टेक्नीशियन ये सब पेपर लगे हैं, तो इसमें थोड़ा सा यूपर आता है। अब आपको कभी कभी यूटेक्टाइड स्टील के बारे में पूछ लेता है, तो हम लोग पढ़ेंगे यूटेक्टाइड स्टील के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यूटेक्टाइड स्टील ये हमारा एक तरह का स्ट्रक्चर है। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि यूटेक्टाइड में कितने % कार्बन होता है, क्या है हाइपो, क्या होता है हाइपर, क्या होता है। तो मैं आपको इसका एक सिंपल सा चार्ट बना के देता हूं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं रटना है, बस आपको समझना है। आप एक बार समझ लेंगे कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके 3 तरह के होते हैं ये आपके। ये हमारा होता है यूटेक्टाइड स्टील। ठीक है, ये हमारा यूटेक्टाइड स्टील हो गया। और आपका ये वाला होता है हाइपो यूटेक्टाइड स्टील। हाइपो यूटेक्टाइड स्टील। और ये वाला आपका होता है हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। ये बेसिकली आपको ये टॉपिक आपको डिप्लोमा या बीटेक के सिलेबस में दिखेगा, बट बहुत से एग्जाम में ये सब टॉपिक आया हुआ है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए इसके हम लोग परसेंटेज देखते हैं। हमारा जो यूटेक्टाइड स्टील होता है इसमें हमारा 0.83% ये हमारा कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन। और आपका हाइपो यूटेक्टाइड स्टील में आपका होता है 0.02% कार्बन होता है, ठीक है। देखिए आपने 0.02 लिखा है, अब यहाँ का 1 0 आप हटा दीजिए, यहाँ ये आपका हाइपर हो जाएगा। 0.2% आपका ये कार्बन होता है हाइपर यूटेक्टाइड का, ठीक है। अब आपसे पेपर में पूछेगा कि बताओ यूटेक्टाइड स्टील में आपका कार्बन परसेंटेज कितना है, तो आप सीधे बता देंगे 0.83%,
और कभी कभी क्या पूछेगा आपसे, पियरलाइट बताइए। अब लड़के कंफ्यूज कि पियरलाइट क्या होता है। यूटेक्टाइड स्टील को ही हम लोग पियरलाइट कहते हैं, तो ये हमारा पियरलाइट हो जाएगा। जो पियरलाइट का जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है ये भी हमारा 0.83% होता है। इसको हम लोग यूटेक्टाइड स्टील को ही हम लोग पियरलाइट भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका मोस्टली पेपर में इससे पूछता है क्वेश्चन, यूटेक्टाइड स्टील के बारे में। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाना है, पेपर सेट अच्छा करना है तो दे सकता है, लेकिन ये आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ स्टूडेंट, तो आप लोग का वो टॉपिक कवर हो गया यूटेक्टाइड वाला। अब हम लोग देखते हैं स्टील का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हम लोग आते हैं अब इस टॉपिक पे। इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। चलिए, ये आपका हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। अब इसमें हम लोग पहला देखते हैं। पहला हमारा होता है फेराइट। ये आपका हो गया पहला फेराइट। अभी ये हमारा क्या होता है इसमें, ये हमारा मिला होता है आयरन प्लस कार्बन से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि ये कार्बन आपका बहुत कम परसेंटेज में होता है। इसमें आपका कार्बन बहुत कम, समझिए इसमें कार्बन आपका होता है 0.008% से 0.025% तक ये आपका इसमें कार्बन मिलता है, ठीक है। जो कि हमारा ये एक तरह से निग्लिजिबल है। निग्लिजिबल को हिंदी में क्या कहेंगे, नगण्य। एक तरह से ये हमारे लिए नगण्य है, इसलिए हमको इसको जीरो कार्बन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो कार्बन भी कहते हैं। आपको समझ में आ रहा है? फिर से आप देखिए, बहुत ही आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कार्बन है, कार्बन की हमारी इसमें परसेंटेज होती है 0.08% से 0.025%, इतनी हमारी इसमें होती है कार्बन परसेंटेज, जो कि एकदम निग्लिजिबल है, ठीक है। मतलब अब है ही नहीं कार्बन, मतलब एक तरफ से बहुत कम है, तो हम लोग इसको जीरो कार्बन भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि फेराइट जीरो कार्बन किसे कहते हैं, ऑप्शन दे देगा फेराइट, पियरलाइट, सीमेंटाइट, सोर्बाइट। तो आपको फेराइट पे टिक मारना है, ठीक है। और इसमें देखिए आयरन जो होता है इसमें अधिक मात्रा में रहता है, अधिक परसेंटेज में रहता है। अधिक परसेंटेज में जो आपका आयरन होता है अधिक परसेंटेज में होता है। कितना होता है, आपको 100 में से ये माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए कर भी देते हैं हम आपको। तो ये आपका हो जाएगा 99.992% से तुम आपका, ठीक है, एक मिनट, 99.992% से आपका हो जाएगा ये 99.075, इतने परसेंट आपके इसमें आयरन हो जाएगा। ये शुद्ध लोहा होता है, ठीक है। जब ये आपका शुद्ध लोहा है तो इसका गुण देखिए, ये चुंबकीय होगा। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फेराइट की हम प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज देखिए, शुद्ध लोहा है ये आपका, शुद्ध लोहा, शुद्ध लोहा है तो ऑब्वियस है, शुद्ध लोहा है तो ये हमारा चुंबकीय होगा, ठीक है। ये आपका पहला गुण प्रॉपर्टीज हो गया। ये आपका चुंबकीय होता है, ठीक है।
दूसरा हो गया आपका डक्टाइल होता है, तीसरा हो गया आपका ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, ये आपके एक तरह से 3 इसके प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, और जो इसका स्ट्रक्चर, जैसे कभी कभी मान लीजिए आप पूछ लेता है, तो अब कोई स्ट्रक्चर पूछ लिया, क्या होता है इसका बीसीसी स्ट्रक्चर होगा, आपने पढ़ा होगा एफसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर, बट इतना आपके डिटेल्स में नहीं जाएगा, इतना आपके डिटेल्स में नहीं जाएगा। बस एक शॉर्ट में आप ये पढ़ ही रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और पढ़ लीजिए, क्या पता आ जाए पेपर में बीसीसी स्ट्रक्चर। तो आपका ये फेराइट स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो होता है सीमेंटाइट। एक मिनट, सीमेंटाइट, सीमेंटाइट होता है, इसको हिंदी में लिख देते हैं सीमेंटाइट, सीमेंटाइट। ठीक है, दूसरा आपका हो गया सीमेंटाइट। अब हमारा सीमेंटाइट में क्या है क्या नहीं होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, ये हमारा होता है, ठीक है, ये हमारा आयरन प्लस, आयरन को हम लोग Fe कहते हैं, आयरन प्लस कार्बन, कार्बन, ये लाइन ध्यान सुनिएगा, आयरन और कार्बन का रासायनिक मिक्सचर होता है। ये वर्ड पेपर में पूछ लेगा कि बताइए आयरन कार्बन किस में रासायनिक मिक्सचर मिलता है, तो आपको क्या मारना है, सीमेंटाइट, सिंपल। ठीक है, लड़के कंफ्यूज होते हैं, आयरन में कार्बन देख के मार दिए फेराइट को, गलत हो जाएगा, रासायनिक लिखा है, इसलिए आपको सीमेंटाइट पे मारना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी खास बात, इसमें जो कार्बन परसेंटेज है, कार्बन परसेंटेज अधिक होता है, अधिक होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, कार्बन परसेंटेज अधिक है तो ये अनुचुंबकीय होगा, मतलब चुंबकीय गुण बहुत कम होगा इसमें। ठीक है, आपको ऊपर फेराइट में आयरन की परसेंटेज अधिक थी, इसलिए ये मैग्नेटिक था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रख रहा था, लेकिन इसका कम है तो ये आपका एक तरह से नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसका भी देख लीजिए, प्रॉपर्टीज इसकी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, ये कम चुंबकीय होता है, यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कम चुंबकीय है, बहुत वो कम चुंबकीय होता है, कम चुंबकीय होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें और देख लेते हैं, ये हमारा जो होता है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये हार्ड होता है हमारा, ठीक है, प्लस ब्रिटल होता है। मैं आपको सब ये भी पढ़ाऊंगा आगे कि ब्रिटल की क्या मतलब क्या होता है, ब्रिटल मतलब डक्टिलिटी क्या होती है और रेजिलेंस क्या होता है, लेकिन आप अभी जान लीजिए हार्ड और ब्रिटल होता है। ब्रिटल बहुत कठोर है, मतलब इसमें जरा भी झटका लगेगा तो टूट सकता है, ये समझ रहे हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब आपका ये तीसरा जो है ये आपका है पियरलाइट। पियरलाइट, ठीक है, तो ये हमारा हो गया पियरलाइट। ठीक है, अभी आपने पीछे एक पढ़ा था पियरलाइट में 0.8% कार्बन होता है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं पियरलाइट का। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है फेराइट, अभी हम लोग ने पढ़ा था फेराइट, और उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था सीमेंटाइट। फेराइट सीमेंटाइट, इसमें फेराइट जो होता है
87% होता है, बाकी आपका 13% आपका सीमेंटाइट होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। और ये थोड़े से इसका जो प्रॉपर्टीज है ये अधिक स्ट्रांग होते हैं, अधिक स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो हम लोग अगला देखने वाले थे ऑस्टेनसाइट। ये हमने लिख दिया क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो रही थी, तो मैंने लिख दिया। मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है ऑस्टेनसाइट। देखिए, ये हमारा पहला क्या होता है, पहले इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये हमारा FCC स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हम लिख देखते हैं। हम लोग ने एक स्टील लिया, कोई स्टील है, इसको हम लोग अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब इसको हम लोग अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 900 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। ये आपका क्रांतिक टेम्परेचर होता है ना, तो उच्च क्रांतिक टेम्परेचर पे इसको हम लोग 900 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। देन इसको हम लोग ठंडा करते हैं। फिर ठंडा करने के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर मिलता है उसको हम लोग कहते हैं ऑस्टेनसाइट। क्या कहते हैं इसको, ऑस्टेनसाइट कहते हैं। फिर से देखिए, स्टील लिया, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 900 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने गर्म किया उसको, उसके बाद मैंने इसको ठंडा किया। ठीक है, ठंडा करने के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर मिला ये हमारा कहलाता है ऑस्टेनसाइट स्ट्रक्चर। ये हमारा FCC स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा FCC होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, जब हम लोग ठंडा कर देते हैं तो ये हमारा नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका मार्टेनसाइट। ठीक है, सेम है, सब प्रोसेस तो चल रहा है। आपने स्टील को लेके ऑस्टेनाइट बनाया, अब हम यहाँ पे ऑस्टेनाइट को लेके मार्टेनसाइट बना देंगे। ठीक है, ऐसे भी आगे भी प्रोसेस चलेगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, ऑस्टेनाइट स्टील को लिया, फिर इसको हम लोग इसे धीरे धीरे ठंडा कर रहे थे। यहाँ पे हमने अचानक से ठंडा कर दिया, मतलब यहाँ हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे, कमरे के टेम्परेचर पे ठंडा हो रहा था, ये हमने इसको एकाएक ठंडा कर दिया, तो हमारे ये बन गया मार्टेनसाइट। क्वेश्चन पूछ लेगा मार्टेनसाइट कैसे मिलता है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा अचानक ठंडा करने पे, धीरे धीरे ठंडा करने पर। तो आपको जैसे दिख जाए एकाएक या अचानक ठंडा करने पर, मतलब सडन ठंडा करने पर, तो आप इसको टिक मार देंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये हार्ड होता है, ठीक है, और ब्रिटल होता है, इसमें वियर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और ये अन्य धातु को काटने के योग्य होता है, मतलब दूसरी धातु ये काट सकता है। ठीक है, अब मैं आपको अगला बताता हूं। हाँ, तो अब देखिए हमारा क्या था, नेक्स्ट था ट्रूसाइट। ठीक है, ट्रूसाइट में हम लोग क्या करते हैं, मार्टेनसाइट जो हमने अभी 5वें पॉइंट पे हमने पढ़ा था, ये हमारा 6ठा पॉइंट है। मार्टेनसाइट को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम में गर्म करते हैं। ठीक है, फिर जब गर्म कर लेते हैं तो उसके बाद एक कुछ मिलता होगा, फिर उसको हम ठंडा होने देते हैं। नॉर्मल ठंडा हो जाता है तो हमारा ये ट्रूसाइट का स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है। ठीक है, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए कभी कभी पूछ लेता है कठोरता के ऊपर, जो मार्टेनसाइट की कठोरता होती है, जो मार्टेनसाइट हमें मिलता है स्ट्रक्चर स्टील का, उसकी जो कठोरता होती है वो ट्रूसाइट से अधिक होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा हुआ है पेपर में। ठीक है, और देखिए 7वां पॉइंट है सोरबाइट। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम जो स्टील कोई होती है, ठीक है, स्टील जो होती है उसको हम लोग गर्म करते टाइम उसकी कोई कूलिंग जो होती है उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। फिर कंट्रोल करने के बाद उस अवस्था में जो हमें स्टील मिलती है वो सोरबाइट स्टील होती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको सोरबाइट मिल गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये टेम्पर्ड, देखिए मैंने लिखा है टेम्पर्ड स्टील में पाया जाता है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, टेम्पर्ड स्टील में कौन सी स्टील पाई जाती है, आंसर सोरबाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, अब देख लीजिए शॉर्ट में मैंने लिख दिया इसको, मतलब ग्राफिकल शो कर दिया आपको। पूर्ण कठोरीकृत स्टील है, इसको हम लोग गर्म किया, ये हमारा डेल्टा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्म करने का होता है निशान, आपने पढ़ा होगा स्कूल में। 400 से 680 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, उसका नॉर्मल ठंडा हुआ तो हमें जो स्ट्रक्चर मिला सोरबाइट हो गया। तो आपके ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टील के सारे 7 टॉपिक आपके जो है 7 पार्ट जो थे वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। ठीक है, थैंक यू।